मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 16 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा का ध्यान से श्रवण करें। चले हर्ष तज नगर नप तापसी वन की विकार, जिम हरे भगत पाए श्रम तजो आश्रमी चारि सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदसी रति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इस कारस्ते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और विच्छा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरि के भक्त पाकर चारों आश्रम वालों नाना प्रकार के सागर रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हर शरण नये को बाधा। फूले कमल सोहि सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं। जैसे हरि के शरण में जाने पर वो एक ही बाधा नहीं रहती है। कमल के फूलों से तालाब कैसे सुशोभित दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में ऐसा दुख हो रहा है कि जो दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिसाति ओही, जिम सुख लैन शंकर द्रोही। सर दातपो निशि ससिप अपहरही, संत दरस जिम पातक ठरही। पपिया रट लगाए हैं, उनको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता है, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंद्र चकोर समुदायी, चित वै जिम हर जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम तुझ द्रोह किए कुल नासा। चकोर के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए, जैसे भगवान को पाकर उनके निविष्ट नेत्र उसके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इसका नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदसी रति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर नष्ट हो गए हैं। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा गति निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाई। एक बार कैसे हो सुध जानो, कालो जीत निवसे मोहमानो। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कतहु रहो जो जीवत होई, तात जतन करे आनो सोई।
सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती रहेगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी। जे सायक मारा में बाली, ते सर हतो मूण कारी। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ता कहो माँ के सपनों कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है। ये तो सिर्फ लीला मात्र है। जाने ये चरित्र मुन ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए कर माना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान लियो, जोड़ लियो, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु को जब क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजय समझा रघु पति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहीं। तात सखा सुग्रीव सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं। उस दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सपने सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरण सिर नावा, चारों विदेते कै समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोरे हर लीनो ज्ञाना। अब मार सुत दूत समूहा, पटवो तय तय बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब ये पवन सुत जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों को समूह को भेजो। कहो पाक मो आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करे सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े 15 दिन में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबको बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीति दिखलाई, चले सकल चरने सिर नाई। ये अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जय तय कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में गिरकर सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भाग गए। धनुष चढ़ाए कहा तब, जार करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब। आयो बाल कुमार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं।
तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चलाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कह कपीसियत भयन अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुने हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान ने तारा से हट जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गए भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कुछ नाही, मुन मन मोह करो छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र ही मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव भी ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त चरम वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिसका सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वो सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादिक प्रसाद, रामानुज आगे करे आए जय रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार्य रचते हैं। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी से वहां आ गए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।